मेरा नाम शक्ति सिंह जमवाल है। ये परसों रात का है, 2 बजे के करीब बारिश स्टार्ट हुई थी और समथिंग अराउंड 3:30-4 बजे के करीब में इसने पूरा अपना विकराल रूप ले लिया। और जब लाइट होने से पहले जब हमने देखा तो ये सारा का सारा हमारा जो वाटर चैनल्स है पीछे के, ये सारे टूट गए थे। तो जहाँ से हम पानी इसका लेते हैं नदी से, वो सारा बह गया था। और पानी की सप्लाई ना आने के कारण, इसको रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है ट्राउट के लिए, तो सप्लाई ना आने के कारण ये सारा का सारा जो है लॉस हमारा हुआ है। ये इसमें कम से कम कोई 15 से 18 हज़ार के बीच का हमारे पास ग्रोन अप ट्राउट थी। इसमें हमारे पास पेरेंट स्टॉक भी था, जो हमने अगली बार के लिए अभी नवंबर में हमने इसका सीड निकलवाना था, वो भी चला गया। वो कम से कम 3-4 साल का पुराना पेरेंट स्टॉक है, वो भी सारा चला गया। ये 2010 से मैंने शुरू किया था ये ट्राउट ब्रीडिंग। इसमें जो हमारे को गवर्नमेंट ने बताया था कि आप इसमें चले जाएं, बहुत फ़ायदा होगा, फिशरीज़ के बीच में आप आएँ, ट्राउट ब्रीडिंग करें। तो पर तब से लेके आज तक मैं कोई 5 बार ऐसे हादसे सहन कर चुका हूँ। हाँ, ऐसे फ्लड से। और सारा ये जितना भी हुआ है नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण ही हुआ, क्योंकि हमारे जो कैचमेंट्स हैं पीछे के, ये हमेशा फ्लड के कारण टूट जाते हैं। और ये ट्राउट ऐसी स्पीशीज़ है कि इसको रेगुलर सप्लाई पानी की नहीं मिले और सिल्ट हैवी आने के कारण इनका जो चोकिंग हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इनको फ्लोइंग वाटर चाहिए होता है। तो फ्लोइंग वाटर को मेंटेन करना जो है वो हर फार्मर के लिए बहुत मुश्किल है। अगर इसका चैनलाइजेशन अगर ठीक रहता तो शायद ये बच जाती, पर चैनल ही टूट जाते हैं, इतना हैवी फ्लड होता है कि उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। तो इस करके तब से लेके आज तक हर बार का, अभी इसका लगाया जाए मेरे हिसाब से कोई 25 से 30 लाख के करीब हमारा अभी का लॉस है। ये तो मैं आपको सिर्फ इसका जो लाइफ स्टॉक का लॉस की बात कर रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, जो पीछे से टूट गया है, जो क्रेट चले गए हैं, सारा बह गया है, अभी इसमें जो सिल्ट पड़ी है निकालनी है, जो कुछ भी करना है, इसको करोगे तो इसका आगे कितना होना है वो अभी तक उसका कोई हम असेस नहीं कर सकते। तो ये मेरे ही नहीं है, मेरे साथ ये कि फार्मर इसी नाले पे हमारे 9 फार्म्स थे। 9 फार्म्स में हम सिर्फ 2 रह गए, 7 पहले ही बंद कर चुके हैं काम को। अभी आपने देखा कि बंजार में हुआ, तीर्थन में आया। तीर्थन वॉज फेमस फॉर ट्राउट। शबाब साहब ने एक वक्त हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को वो किया था कि यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगने दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राउट। तो ये हालत है कि आज वहाँ पे ना फार्म में रही है ट्राउट, ना वो रिवर में रही। तो ये तो इसके ऊपर कम से कम कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को बड़े सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब आप जंजैली में देखें, इसी साल के हुए तो कितने वहाँ पे, तो 12 का मेरे को जो पता है कि 12 एज बीइंग ए प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ट्राउट ग्रोवर एसोसिएशन का। तो जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें कम से कम 12 के करीब आपके जंजैली में फार्मर्स हैं वो गए। निर्मंड में जो हमारे एरिया के, वहाँ भी पूरे के पूरे फॉर्म ही चले गए, वो है ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो ये, और इसके ऊपर विभाग का हम ये कहते हैं कि हमारे को कोई इंटरम रिलीफ, अभी पीछे हमारी डायरेक्टर से बात हो रही थी, तो हमने डायरेक्टर साहब को बोला था कि जब आप डिज़ास्टर रिलीफ का जब आप पैसा मांगते हैं, उसमें आप हर डिपार्टमेंट अपना शेयर लेके जाता है, पीडब्ल्यूडी ले जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है, हॉर्टिकल्चर ले जाता है, एनिमल हस्बेंड्री लेता है। तो भाई फिशरीज का भी कोई शेयर होना चाहिए, इस सो दैट कि हमारे जो लाखों के हिसाब से लॉस होता है, इसमें कुछ तो हमारे को मिले। पर वो अभी तक कोई ऐसा है कि पाइपलाइन में ही है, कई सालों से पाइपलाइन में। और ये आज की डिमांड नहीं है, हमारी कई सालों से डिमांड है कि हमारे को कुछ तो, गधा मर जाए, आपका भेड़ मर जाए, कुछ मर जाए, उसमें फार्मर को कुछ ना कुछ मिलता है। हमारी को इतने बड़े लॉसेज होते हैं, इसके बीच में हमारे को कुछ नहीं मिलता। तो ये हमने कई बार टेकअप किया, कई डायरेक्टर्स आए, कईयों से हमने डिस्कस किया। अभी भी चंदेल साहब वहाँ पे बैठे हैं, वो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं टेकअप करूँगा गवर्नमेंट के साथ, पर वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसमें हमारे को मिलेगा, क्या नहीं होगा, दिस इज अनदर क्वेश्चन। जो तो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लॉसेज की बात, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि इमीडिएटली हमारे को पीछे से क्रेट वायर्स वगैरह लगवाई जाएँ, जिससे कि हम इसको चैनल्स को दोबारा से रिवाइव कर पाएँ। और जो हमारा पीछे जितना भी है कैचमेंट का जो वो है, उसको रिस्टोर करने के लिए हमारे पास इमीडिएटली उसके लिए, क्योंकि अब इतना बड़े लॉस के बाद हमारी कैपेसिटी तो नहीं है कि हम दोबारा उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये है कि हम इसमें दोबारा से हम भी बंद हो जाएंगे, एक टाइम विल कम कि हम भी बंद कर जाएंगे। रही बात जो ये इसका जो लाइफ स्टॉक खत्म हुआ है, ये हम विभाग से डिमांड करना चाहते हैं कि भाई विभाग इस टाइम कहीं ना कहीं से, उनके पास तो सीड है, कि वो हमारे को सीड दे दें फ्री ऑफ कॉस्ट, कि चाहे 5-10 हज़ार सीड हमारे को डाल दें, सो दैट हम इसको दोबारा चला सकें। और उसके साथ हमारे को साल के लिए फीड फ्री कर दें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि विभाग के पास पड़ा है सीड, उनकी अपनी हैचरीज है, उनके पास सब कुछ है।
अगर ये भी नहीं कर पाया विभाग, तो फिर विभाग हमारे लिए सपोर्ट क्या कर रहा है? ये तो हमारा अनदर क्वेश्चन है। सरकार से तो यही है कि इसके ऊपर इमीडिएटली हमारे को डिजास्टर रिलीफ के बीच में जो भी आप दे सकते हैं वो दें, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा दें। जो भी जहाँ से टूटे हैं, जो नाले के साथ जितना भी एरिया हमारा जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बीच में नए क्रेट्स लगवा दें, कुछ कर लें, जिससे कि हमारा दोबारा से हम इसको रिवाइव कर पाएँ।